हाय फ्रेंड्स। हमारी देश की आज़ादी में बहुत सारे सुनहरे पल आपको मिल जाएंगे। कैसे एकता, अहिंसा, नॉन कोऑपरेशन से हमने अंग्रेज की जीना हराम कर दिए थे। कैसे हजारों लोग खुशी खुशी अपने देश के लिए जाने दे देते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे घाव भी है जिसे आज 80 साल बाद भी आप खूरेदेंगे तो देश लहूलुहान हो जाएगा। साल चल रहा था 1946। वर्ल्ड वॉर टू के चलते अंग्रेज की जेबें खाली थी। अंग्रेज देश को छोड़ के जाने वाले थे। उस समय इंडिया में दो पार्टी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक यूनाइटेड मजबूत इंडिया की मांग कर रही थी। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रही थी। और इनकी मांगे 1940 से लाहौर रेगुलेशन के बाद पीक पर थी। और ये किसी भी तरह अपनी पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और पाकिस्तान की मांग के लिए जिन्ना किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान की मांग के लिए जिन्ना मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो पाकिस्तान की मांग को बढ़ाने के लिए एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें प्रोटेस्ट करके लोग रोडे पे रह के भूख हड़ताल, गाड़ी की टायर जलाना, ये सब करना था जो होना था पीसफुली। लेकिन यहाँ आती है गंदी घटिया राजनीति। उस समय बंगाल एक मुस्लिम मेजोरिटी थी और उस समय के जो वहाँ के मेयर थे उस्मान अली, जो उस्मान उन्हें भड़काऊ बयान दिए और मुस्लिम जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले थे पीसफुल, उनके हाथों में लाठी, डंडे और भड़काऊ भाषण दिए और वहाँ के मुस्लिमों को चढ़ाया, जिसके वजह से बहुत ही गंदा तरीके से ये प्रोटेस्ट जो पीसफुल होने वाला था, ये एक हिंदू मुस्लिम क्राइस्ट में बदल गया और बहुत भयंकर लड़ाई हो गई और तबाही आई, जिसका नाम दिया गया द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। और हजारों लोग मारे गए, काटे गए। और ये जो हुआ इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा खुद ब खुद तय हो गया। इंडिया का विभाजन तय हो गया। इसे अब गांधी जी भी नहीं रोक सकते थे। 1947 से 1950 तक जितने भी इस पाकिस्तान के हिंदू थे वो सारे इंडिया में आ रहे थे और यहाँ कलकत्ता की 40% मुस्लिम आबादी कम हो गए। हिंदी इंडिया मुस्लिम खुद ब खुद आपस में बट गए। ये आज कहानी कहने का मतलब क्यों है, ये 80 साल बाद मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और क्यों आज ये पढ़ने का जरूरत आ गया, बताने का जरूरत आ गया। इसका मेन वजह ये है कि आज 2025 में भी जो हो रहा है सेम वैसा ही हो रहा है जो पहले हुआ था। आज भी नेता ऐसे बात बोल रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ रही है और भड़काऊ भाषण देते हैं। वो सोचते नहीं है कि इन बात से लोग इन्फ्लुएंस होके क्या कर रहे हैं, जनता क्या कर रही है। वो कभी चाहते नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर एक मंच पर बैठे। अगर अगर हिंदू मुस्लिम एक होकर बैठेंगे तो सवाल हो जाएगा विकास पर, बेरोजगारी पर। तो ये हिंदू मुस्लिम करके ही अलग बांट रहे हैं और हम बटे हुए हैं। डायरेक्टर भी मूवी हिंदू मुस्लिम पर ही बना रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भड़काऊ भाषण। अब गोदी मीडिया आप जान रहे हैं कि किसकी कितना भड़काऊ भाषण देती है, झूठ बोल रही है। और लेकिन हमें यहाँ सोचना चाहिए, आखिर हमें जो नेता बोल रहे हैं उनके बच्चे क्या करते हैं। उनके बच्चे आज अच्छे अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं
और पीसते कौन है? हम लोग, हम जैसे गरीब लोग। वो तो नेता रहते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियों में आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। और हमारे बच्चे, आपके बच्चे रोड पर उतर के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर का नारे लगा रहे हैं। ये इतना गलत है कि आपस में हम लोग लड़ रहे हैं और उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। आज उनके लड़के इंडिया पाकिस्तान मैच करा रहे हैं, इतना सब इंडिया पाकिस्तान होने के बावजूद भी। तो ये हमें सोचना चाहिए, हमें खुद अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। इन्हीं की वजह से दंगा होता है। किसी भी गांव में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है जब तक उनमें राजनीति नहीं आता है और भड़काऊ भाषण नेता लोग नहीं देते हैं। उन्हीं लोग आज अलग में बांटे हुए हैं। तो यही कहना है कि हम सबको मिल के रहना चाहिए। जो 80 साल पहले हुआ वो बहुत ही द कलकत्ता किलिंग्स के नाम से करीब करीब 500 लोग मारे गए थे। और इसमें मारने से क्या हुआ? वो जो वहाँ का जो मेयर था, चीफ मिनिस्टर हुसैन असरवर्दी, वो पाकिस्तान का 5th प्राइम मिनिस्टर बनता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो उससे तो कोई सवाल नहीं किया, इतना बड़ा दंगा करवा दिया। लेकिन पिसा कौन? हम लोग गरीब जैसे लोग ही मारे गए। उसके वजह से कितना मैंने देश के अलग अलग राज्य में भी दंगे हुए जिसमें हिंदू मारे गए, मुस्लिम मारे गए। तो हिंदू मुस्लिम से अलग हमें सोचना चाहिए। वोट उसे ही देना चाहिए जो मतलब अच्छा इंसान हो। जाति के नाम पे आज लोग वोट दे रहे हैं, जाति के आधार पे लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं देखना है, जाति नहीं देखना है, उसे ही वोट दीजिए जो आपके सही में काम करे, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो। और अच्छा इंसान चुने जो विकास कराए आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही है। लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नए न्यू चैनल है ये।